अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा व अमला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। हम पढ़ रहे हैं सूरह अल बक़रा का तर्जुमा और तफसीर। आज की आयत नंबर 31, 32 और 33, 3 आयतों का तर्जुमा और उसकी तफसीर। अब अल्लाह ताला अपनी इस बात को एक मिसाल के साथ प्रूफ कर रही हैं। क्या, कैसे? वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा। आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए। ये किन चीज़ों के नाम थे? जो भी अल्लाह ने चीज़ें पैदा की थीं, ख्वाह वो कायनात की चीज़ें थीं या वो इंसान थे, इन सब के नाम अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिए। कुल्लहा, सब चीज़ें जो दुनिया में आ रही थीं आइंदा। सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, फिर उनको फरिश्तों के सामने पेश किया। फ़क़ाला, फिर फरमाया, अम्बिऊनी, बताओ मुझे, बेअस्माई, नाम, हाउलाए, इन सब के, इन कुन्तुम सादिक़ीन, अगर तुम सच्चे हो। अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ मुझे। किस बात में सच्चे हो? कि इंसान सिर्फ फसाद करेगा, खून बहाएगा। ये अल्लाह ताला का चैलेंज था फरिश्तों को। क़ालू सुब्हानका, वो कहने लगे कि तू पाक है, हम तेरी पाकी बयान करते हैं। ला इल्मा लना, हमारे पास इल्म नहीं। इल्ला मा अल्लमतना, मगर जो तूने हमें सिखा दिया। ये फरिश्तों की अज़मत है कि उन्होंने अपनी कम इल्मी का इतराफ़ किया कि वो कम इल्म हैं। क्या बात औक़ात हमें भी किसी बात का पता नहीं होता, लेकिन हम मानते नहीं हैं। हम बहस शुरू कर देते हैं और अपनी गलती को सच या दुरुस्त साबित करने लगते हैं। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, बेशक तू ही इल्म वाला है, हिकमत वाला है। और ये और हकीकत है कि वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमाशाअ, कि मखलूक अल्लाह के इल्म का इहाता नहीं कर सकती। अल्लाह का इल्म हर चीज़ पर छाया हुआ है, हर चीज़ से बढ़कर है। इस आयत से ये भी पता चलता है कि फ़रिश्ते अल्लाह की अज़मत का इतराफ़ करते हैं, अपनी गलती और कम इल्मी का इतराफ़ करते हैं और अल्लाह ताला की इंतहाई ताज़ीम और तारीफ़ करते हैं। क़ाला या आदमो अम्बिहुम बिअस्माइहिम, अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, अब तुम इन्हें इन सब चीज़ों के नाम बताओ। फ़लम्मा अम्बाअहुम, फिर उसने उन्हें बता दिए, बेअस्माइहिम, इन सब चीज़ों के नाम। क़ाला, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अलम अक़ुल लकुम, क्या मैंने तुमको कहा ना था? किसको? फरिश्तों को। इन्नी आलमु गैबस समावाति वल अर्द, कि मैं जानता हूँ आसमानों और ज़मीन के गैब। व आलमु, और मैं जानता हूँ, मा तुब्दूना व मा कुंतुम तक्तुमून, जो तुम ज़ाहिर करते हो और जो तुम दिल में छुपाते हो। फरिश्तों ने क्या ज़ाहिर किया था? अपनी राय का इजहार किया था। और उनके दिल में क्या छुपा हुआ था? कि हमारी इबादत ही काफ़ी है अल्लाह के लिए, अब मज़ीद एक और मखलूक किस लिए? अल्लाह ने कहा, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तुम्हारी इबादत की किस्म और है और उस मखलूक की इबादत की किस्म कुछ और होगी। और वो क्या है? फरिश्तों और इंसान की इबादत में क्या फ़र्क है? फ्री विल, अपनी चॉइस और अपनी मर्ज़ी के साथ आना, सारी डिस्ट्रैक्शन के होते हुए अल्लाह की तरफ आना और पूरी मोहब्बत के साथ आना और हर चीज़ को पीछे करके आना। फिर आप ये देखिए, यहाँ इबादत की किस्म सिर्फ तस्बीह नहीं बताई,
بلکہ عبادت کی ایک اور قسم علم بتایا گیا۔ فرشتوں کے مقابلے میں آدم علیہ السلام کے پاس کیا زیادہ تھا؟ علم زیادہ تھا۔ آدم کی فوقیت فرشتوں پر علم کی وجہ سے ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔